वहाँ पर जाकर तमाम डॉक्टर्स को डायरेक्शन दिए, उनको हुक्म दिया कि हमारे यहाँ भी अनकरीब ही हम समझते हैं कि कोरोना आने वाली है, इसलिए हम लोगों को उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और हमने बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर वगैरह शुरू करवाया। उसके बाद में जो लॉकडाउन शुरू हुआ, उस वक्त गरीबों की बहुत खस्ता हालत हो चुकी थी। उस वक्त यहाँ हमारे साथी वसीम अकरम साहब, हमारे शहबाज, ये सब मौजूद है। इन्होंने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 150 टन अनाज हम लोगों ने मुफ्त में गरीबों को तकसीम किया। और जहाँ भी जैसे भी पूरे शहर को जहाँ हमारी ज़रूरत होती है, उस वक्त हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स वगैरह, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान, हम लोग यकजा होकर हर हफ्ते एक मीटिंग लेते हैं और उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि अभी शहरवासियों को, जो हमारे आवाम को किस बात की कमी है और किस बात की ज़रूरत है, उस पर हम लोग गौर खोज करके हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे शहर के लोगों को, हमारी आवाम को किसी भी तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। मालेगांव शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब होने का क्या मकसद है? कोई ख़ास मकसद नहीं, बस जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ससुराल भी यही है, मेरा समतियाना यहाँ है, और हमारे दोस्त हाजी अब्दुल रहमान, ये हमारे साले अतीक भाई, और ये हमारे जवई, हमारे दामाद हाजी मोहसिन, इन सब लोगों से मिलने का दिल करता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और फिर आप लोगों से भी खुसूसी मोहब्बत है, इसलिए आप लोगों से भी गुफ्तगू होती है तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ आज आने का मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है। बस आप जैसे कि आपने मंत्रालय से 125 करोड़ का फंड लिया, तो दुनिया शहर में कहाँ लगी है? उसकी तफसीली मालूमात मैंने इसमें लाया हूँ, और ये तो 125 करोड़ रुपए के यानी जो काम मैंने मंजूर करके ले आया हूँ, मैंने उतना फंड मैंने मुख्तस करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और उससे भी ज़्यादा काम जो मेरे प्रस्तावित है, और इंशाअल्लाह चंद ही महीनों में वो काम भी हम लोग पूरे मुकम्मल करने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसका तफसीली मालूमात मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, और अगर आप देखना चाहें तो धुल्ले आकर आप लोगों को हमारे कार्यकर्ता यानी सड़कों पर फिरा के बता दें कि हम लोगों ने ये काम किया। तो कुछ बड़े काम बता देंगे क्या अपने बड़े कामों में सबसे पहला ये है कि जैसे जो हमारे मेन रोड है, उसमें मालेगांव रोड है, जहाँ पर दशहरा मैदान से लेकर गुरुद्वारा तक का जो रास्ता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी दुरुस्ती हमने, उसका रिपेयरिंग 1 करोड़ रुपए की लागत से की है। उसके बाद में हमने जो हमारा अक़लियती इलाकों में जाने वाला जो वड़जे रोड है, वो वड़जे रोड ऐसा है कि जिस पर हमारे विरोधकों ने, जो हमारे मुखालिफिन है, उन्होंने 20-20 साल राजकारण किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 15 दिन पहले उसका हमने उद्घाटन भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू है। उसके लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए का निधि हमने मंजूर करके लाया है। उसके बाद जो एक हमारा अहम रास्ता है जिसको साकरी रोड कहा जाता है, उसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया हूँ, और उसका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, आप चाहे तो आकर देख सकते हैं। और उसके बाद जो 40 गाँव रोड है, जिससे अक्सर आप लोग आते जाते हैं, आप लोग धुलिया आते हैं तो वही 40 गाँव रोड पे आते हैं। आप लोग 40 गाँव रोड से आकर एंट्री होती है, वो रोड की हालत भी बहुत खस्ता हो चुकी है। उसका अभी सर्कल का काम भी शुरू है, और दोनों साइड से गटरें बनना शुरू हो चुकी है। उसका डामरीकरण हम लोग, मैं समझता हूँ कि अब बारिश भी ख़त्म हो गई है, महीने 20 दिन में इंशाअल्लाह उसका डामरीकरण भी हम शुरू करेंगे। उसको 4 करोड़ की लागत से हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद में जो 40 गाँव रोड चौफुली से आप लोग आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाया करती है। उसके लिए 65 करोड़ रुपए का हमने उड्डान पुल मंजूर कर लिया है, और उसकी निविदा प्रसिद्धि हो गई है, यानी टेंडर फ्लैश हो चुका है उसका। जल्द ही उसका काम भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये मैसेज मिला कि आप 2-3 मुद्दों पर बात करने के लिए मालेगांव शहर आ रहे हैं, जैसे कि मालेगांव शहर के कारपोरेशन के चुनाव को सामने रखते हुए, और दूसरा शाह बिरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट और उनकी वैलिडिटी के ताल्लुक से। तो अगर आप उस पर रोशनी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। असल में जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं आप लोगों के कॉरपोरेशन के,
तो उसमें भी मुझे ऊपर से कुछ अहकाम मिले हैं कि आप खास करके यहाँ पर भी ध्यान दें। उसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि यूनुस दादा जो है हमारे ईसा साहब, उनसे हमारी महीना भर पहले भी इस ताल्लुक से बात हुई है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार तुम्हारे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम का महापौर हम लोग बिठाएंगे, एमआईएम का मेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो शहर में इस तरीके की बातें चल रही कि शहर के मौजूदा एमएलए वो तीसरे मार्च से लड़ेंगे, तो कैसे मेयर बिठाएंगे एमआईएम का? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं किसी के ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम लोग पार्टी के मुखलिस है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एमआईएम का काम करेंगे और एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स चुन के आए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शाह बिरादरी के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे आप? शाह बिरादरी के ताल्लुक से अभी हमने देखा कि कई कुछ दिनों से, मैं समझता हूँ कि महीने भर से कुछ अखबारात में तस्वीरें आ रही है कि यहाँ के जो साबिक एमएलए है शेख आसिफ, वो जयंत पाटिल जो है हमारे जल संपदा मंत्री, उनको मकतूब पेश कर रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे हैं, जबकि जयंत पाटिल का और ये हमारे जो शाह बिरादरी के जो वैलिडिटीज सर्टिफिकेट वगैरह है, इससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जो अन्न पुरवठा मंत्री आते हैं छगन भुजबल साहब, उनको भी वो यही मकतूब पेश करते हैं, जबकि उनका भी इस मामले से दूर दूर का ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों बाप बेटे शेख रशीद और शेख आसिफ साहब, इन दोनों ने, मैं उनको एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप शाह बिरादरी के जो मसाइल है, जैसा कि जाति के दाखिले और वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये मिलने में दुश्वारियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप इस काम को कर सकते हो तो फिर पिछले 15 सालों तक आप लोगों ने, आप दोनों बाप बेटों ने शाह बिरादरी के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। और अगर आप 15 साल में ये काम नहीं कर पाए तो फिर आज आप उसके लिए बार बार मकतूब पेश कर रहे हैं। आप असल में उनको ये सब मालूम हो चुका है कि पिछले 1.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से ये काम कर रहा हूँ और अब तक उस काम की लाइन नहीं लगी थी। लेकिन पिछले साल इसी नवंबर के महीने में ये हाजी अब्दुल रहमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर हाजी अमीर साहब इस बात के गवाह है कि हमने सह्याद्री अतिथि गृह पे एक मीटिंग ली थी, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब की अध्यक्षता में हमने वो मीटिंग ली थी और उसमें एलएनजीडी के जिम्मेदारान थे, पार्टी के जिम्मेदारान थे। अब ये पार्टी और एलएनजीडी क्या होती है, आप ये दोनों बाप बेटों को पूछेंगे तो ये अपने बाल खुजाने लगेंगे। एलएनजीडी बोले तो लॉ एंड जुरिस्डिक्शन और पार्टी बोले तो बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों जो कमेटियाँ हैं, इनके पॉजिटिव हवाला अल्हम्दुलिल्लाह इस मामला में आ चुके हैं और इसके बाद में हम लोग एक फाइनल मीटिंग सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब से करने वाले हैं। उस मीटिंग में इंशाअल्लाह वो हमारी बातों को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाकर और जो हमारे जितने मसाइल इंशाअल्लाह ताला हम उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपनी मेहनत पर और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर पाऊँगा और मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जो बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्षम हैं और ये काम हम लोग करके लेंगे इंशाअल्लाह। आपने बताया कि आपने 125 करोड़ रुपए के कामकाज को मतलब जो मंजूरी ले लिए, जी, तो आप बतौर अपोजिशन है, तो आपको मंत्रालय में कोई रुकावट, दुश्वारियाँ या आपके कामों को रोकने की, क्योंकि इस शहर में इस तरीके की बातें चलती है, काम को रोका जाता है, स्टे लगाया जाता है, फ़ोन करके मना किया, तो इस तरह आपकी भी कोई रुकावटें आती है क्या? देखिए, ये सब बातें तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ होती है, हर मतदार संघ में ऐसा होता है। अभी यहाँ तो इन्हें मैं समझता हूँ मालेगांव और धुलिया की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ जो आपस में ही जो तनाव हमने देखा है, लेकिन हमारा जो मुकाबला होता है ये सब आरएसएस के लोगों से होता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने मेरे सामने जो गिरे अनिल गोटे जो आरएसएस के हो, वो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में है और बड़ी यानी पोस्ट पे अच्छे ओहदे पर है। उसके बाद में जो दूसरे है जो हिलाल माड़ी करके जो चौथे नंबर पे थे मेरे सामने, एक वो है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो यहाँ आपके यहाँ से जिन्होंने
खासदार की लड़ी थी कुणाल पाटिल, अभी वो बहुत ज़्यादा हम लोग से हसद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग को अल्लाह पाक ने बहुत कम वक्त में कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाप दादाओं ने इतना फंड नहीं लाया था अपने मतदार संघ के लिए और इतने काम नहीं किए थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से हसद है। तो ये सब लोग मिलकर अपने अपनी पार्टी के वज़रा जो है उनसे यानी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ जाकर उनको निवेदन देते हैं, मकतूब देते हैं कि इस आमदार के फारूक शाह के कामों को रोक दिया जाए, उनको निधि नहीं दिया जाए। ऐसा हर तरह होता है, लेकिन अपनी काबिलियत पर हम लोगों को यकीन और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं और मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया हो कि मैं कोई दूसरी पार्टी का और किसी दूसरी पार्टी की यहाँ पर सत्ता है, ऐसा मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम है उसमें मैं समझता हूँ कि जो 100 काम है तो उसमें 80% मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने दी है। डॉक्टर साहब, आप मजलिस के एमएलए हो और यहाँ पर भी मजलिस का आप ही के पार्टी के एमएलए हैं, तो आपको जैसे यहाँ पर नॉर्थ महाराष्ट्र के सदर भी यहाँ के एमएलए भी यहाँ मजलिस को उसके हल करने के लिए आपको आना पड़ा, तो कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ की मजलिस कमज़ोर है? यहाँ मैं शाह बिरादरी के मसाइल हल करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मैं सिर्फ शाह बिरादरी का एमएलए हूँ। पहले तो आप ये समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं धुलिया से भी जब चुनकर आया, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं किसी एक मखसूस बिरादरी का या मखसूस समाज का या मखसूस तबके का आमदार ना होते हुए मैं सभी का आमदार हूँ, सभी का एमएलए हूँ। तो मैं यहाँ पर किसी एक जाति के यानी जो मामला थे उसको हल करने के लिए नहीं आया। मैं आप सब लोगों से मुलाकात करके आप सब लोगों के साथ चाय पीने के लिए आया। चलो शुक्रिया। और कुछ पूछना है तो पूछिए। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।